हेलो बच्चों, नमस्कार। तो मैं हूँ आज आपके साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ और टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट। व्हाट इज एक्सपोनेंट? नाम से ही पावर आ गई होगी। एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स सब एक दूसरे के सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर वर्ड्स हैं। तो क्या है ये एक्सपोनेंट, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले चैनल का नाम है ट्रिक्स ऑफ मैथ्स, हैंडल इज @नीति मैथ्स विद फन। कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड मोर शेयर कीजिए, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और उनको जो मैथ्स से डर लगता है वो खत्म हो जाए और वो मैथ्स को हमारे साथ सीखे। तो चलिए बात करते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट चैप्टर बच्चों क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है। वो बहुत बेसिक होता है। यहाँ पे हम 7th, 8th, 9th तीनों की का हम कॉमन पार्ट लेके चलेंगे। तो या फिलहाल यहाँ क्लास 7th रचना सागर बुक इज टुगेदर विद के कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स हम लेंगे कि एक्सपोनेंट होता क्या है, कि एक्सपोनेंट का चाहे 7 से क्वेश्चन आए, 8 से क्वेश्चन आए, 9 से क्वेश्चन आए, उसको आप इजीली कर लेंगे अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो मैथ्स नहीं है बच्चों, जस्ट लाइक अ गेम है, फन है। तो फन के साथ हम इसको सीखेंगे और मजे करेंगे। जैसे आप गेम खेलते हैं आपको मजा आता है, वैसे मैथ्स खेलने में भी आपको मजे करने हैं कि यार एक्सपोनेंट क्या है और इसको हम कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं एक्सपोनेंट की। तो एक्सपोनेंट है क्या बच्चों? एक्चुअली आपने देखा है जैसे 5 × 5 × 5 × 5, अगर 5 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4। ये तो आपका कांस्टेंट नंबर था। अगर आप मान लीजिए कोई वेरिएबल ले लीजिए, a × a × a 3 टाइम किया तो a की पावर 3 हो गया। ठीक, किसी भी नंबर को आप जितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वो उसकी पावर के ऊपर चला जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम x को कर रहे हैं तो x × x × x × x × x, what is the value? 1 2 3 4 5, तो x की पावर 5। तो आपने इस नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। अब मान लीजिए 10 नंबर हो तो 10 × 10 × 10, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो 10 की पावर 3। तो एक्सपोनेंट मतलब सिर का ताज जो उसके ऊपर लगा हुआ है, वही उसकी एक्सपोनेंट है, पावर है, इंडेक्स है, तो पावर भी इसको बोलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए, तो आपको समझ में आया होगा, कोई भी नंबर हम पकड़ते हैं जैसे 5 की पावर 4, तो यहाँ पे बेस क्या है, यानी नीचे कौन बैठा हुआ है, बेस क्या है? बेस हमारा है 5। बेस के ऊपर जो पावर लगी है 5 कितने टाइम आया है? 5 की पावर 4। तो यहाँ पे 4 बच्चों एक्सपोनेंट है या पावर है या इंडेक्स है, तीनों चीजें आप बोल सकते हैं। तीनों वर्ड सिमिलर है, तो ध्यान से समझ लीजिए। 5 की पावर 4 में 4 क्या है? इंडेक्स है, पावर है या एक्सपोनेंट है। इज दैट क्लियर? चलो, इतना बात आपको समझ में आया होगा कि इन तीनों चीजों में। तो इसी एक्सपोनेंट के हमें डिफरेंट टर्म्स निकालने हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के क्वेश्चंस करने हैं कि एक्सपोनेंट को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, और इससे हमारा मेंटल मैथ्स मजबूत होगा और हमारे दिमाग की एक्सरसाइज होगी। तो याद भी नहीं करना, सिर्फ समझना है और करना है। तो मैथ्स में तो ये भी नहीं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो ऐसा था, वहाँ पे ऐसा था, उनके इतने पुत्र थे, उनके नाम क्या थे, उन्होंने इतने समय बैटल किया, उनका आपको ईयर याद करना है, कुछ याद नहीं करना है। सिर्फ आपको फॉर्मूले को समझना है और मैदान में उतर जाना है उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं एक्सपोनेंट के, तो उस रूल्स को हम ध्यान रखेंगे। कुछ रूल्स के करने के बाद ही आप एक्सपोनेंट को इजीली कर सकते हैं। तो देखिए, a की पावर m, a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, a की पावर m, a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, a की पावर m की पावर n, a की पावर mn। तो मतलब ये है बच्चों, इसका a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। 2 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, गधे की पावर 0 1। मतलब अगर किसी के ऊपर भी हमने पावर 0 लगा दी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 1 लाख की पावर 0 1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी
तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये 4 हमारे रूल्स हो गए। अच्छा, तो पहले एक एक करके इनको जनरल फॉर्म में समझते हैं तो आपको क्लियर होगा। जैसे दिया है 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, बेस क्या है, सेम है, यानी दोनों दोस्त हैं, सेम कैटेगरी के लोग हैं, तो भाई दोस्ती कर लेंगे। आओ दोस्ती करते हैं। तो 2 2 सेम बेस पे, एक बेस हो जाएगा 2 और इनटू में पावर ऐड होती है। अगर सेम बेस है, उनके बीच इनटू का साइन है, तो पावर ऐड हो जाएगी 3 + 2, 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 को सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। 2 की पावर 5 को अगर आपको ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और यही हमारा हो गया आंसर। तो ये बात समझ में आई। अगर फ्रेंड्स हैं दोनों लोग और इनटू में है, पावर ऐड हो जाएगी। 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, दोनों फ्रेंड है यानी बेस सेम है और डिवाइड का साइन है, पावर हो जाएगी माइनस। 2 की पावर 3 - 2, 2 की पावर 1 यानी आंसर 2, और ये आंसर हो गया। ध्यान रखेंगे अगर दोनों बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इनटू में पावर को प्लस करते हैं, डिवाइड में पावर को माइनस करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे a की पावर m पावर n, पावर के ऊपर अगर पावर लगी है, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2, तो ये दोनों दोस्ती कर लेते हैं, पावर पावर आओ भाई दोस्त बन जाए। तो 3 2 जा 6, 2 की पावर 6, और आप इसको 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे और सोल्यूशन आपका हो जाएगा। इसके बाद हमने बताया a की पावर 0 यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, a की पावर 0, 100 की पावर 0, 1 लाख की पावर 0, यानी हर एक किसी भी की पावर अगर 0 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। अब नेक्स्ट आपका है, मान लीजिए पावर्स जो है बेस अलग अलग है, पावर सेम है। इसमें थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि हम आपको क्या बता रहे हैं। देखिएगा, अब हमने पावर जो इसमें कर दिया 2 की पावर 3 और इसमें कर दिया 6 की पावर 3, दोनों दोस्त बदल गए, पावर यहाँ पे बेस बदल गया है, एक के पास बेस 2 है और एक के पास बेस क्या है 6 है, तो ये दोनों ही दोस्ती कर लेते हैं। तो 6 2 जा 12 और पावर 3, पावर वही रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, a की पावर m, b की पावर m, बेस इज डिफर हियर, पावर इज सेम, तो बेस दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर सेम रहती है। a × b की पावर m, क्लियर है। चलो अब मान लीजिए कहीं पे लिखा है 5/6 की पावर -1। अब नेगेटिव पावर हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम हर चीज को पॉजिटिव करना चाहते हैं, नेगेटिव हमें ना लोग पसंद है ना हम नेगेटिव पावर पसंद करते हैं। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, 5/6 की पावर -1, इसको आप क्या लिख सकते हो 6/5, और जैसे ही आप इसको पलटी मारेंगे 5/6 क्या हो जाएगा 6/5 की पावर 1 और आंसर हो जाएगा 6/5, ये हमारा आंसर होगा। अब मान लीजिए सिंप्लीफाई करने को आया आपको क्वेश्चन, टू अपॉन 3 की पावर 2, तो बहुत आसान है कि 2/3 × 2/3, आंसर कितना हो गया 4/9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। बट अगर हम आपको दे दें 2/3 की पावर -2, दिक्कत माइनस से घबराहट, लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पलटी मारो, फ्रैक्शन को क्या करो पलट दो और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। चलिए तो 2/3 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर 2। जैसे ही आप रेसिप्रोकल करेंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी, खुश हो जाएगी, एकदम हैप्पी हो जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3/2 × 3/2, आंसर हो गया 4/9। डन गाइस, इज दैट क्लियर। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना के उसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे।
चलो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो आज हम मेन बात ही करेंगे। थ्री की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 और पावर 2। बेस सेम, रूल्स पकड़ेंगे। सेम बेस पे डिवाइड में पावर क्या होती है, -4 में 2 और इसके साथ स्क्वायर तो बैठा ही बैठा है। तो 3 की पावर 4 में 2 गया 2 और इसके साथ एक और पावर थी 2, तो 2 2 जा 4, तो 3 की पावर 4। ओपन करिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और ये हमारा आंसर हो गया। इज इट क्लियर? एक चीज बच्चों और समझिएगा, -1 की पावर अगर आपको देता है 90, माइनस में बता रहे हैं क्योंकि माइनस में आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 2 1 लाख 10 लाख हमेशा 1 ही आंसर आता है। अगर आपकी पावर इवन नंबर है 90 इज इवन, तो हमेशा प्लस में आंसर आएगा, +1। इज इट क्लियर? और -1 की पावर अगर मैंने 101 दे दिया तो 101 कैसा नंबर है, ऑड या इवन? तो ये हमारा ऑड नंबर है, तो आंसर हो जाएगा -1। समझ में आ रही है बात? ओके, चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक और देखिए, 5/9 की पावर 2, 3/5 की पावर 3, 2 कर लेते हैं, और 3/5 की पावर 0। तो बच्चों इनटू में है लेकिन बेस अलग है, तो जब बेस अलग हो जाए इनटू मिल जाए तो एक ही हमारे पास हथियार है कि हम उसको ओपन कर दें। तो 5 इंटू 5 9 इंटू 9, 3 इंटू 3 5 इंटू 5, और 3/5 की पावर 0 हमारा हीरो, और 3/5 की पावर 0 वैल्यू 1, कोई मतलब नहीं। अब ऊपर नीचे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और हमारा आंसर हो गया, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 9, तो आंसर हो गया 1/9। तो एक्सरसाइज 4.1 में इतना ही था कि आपको इतना ही बताया गया है, इस तरीके से आपको करना है। इज इट क्लियर? ओके, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे हम बच्चों।